Hello everyone, today we are going to learn about Wheatstone network. Now Wheatstone network is also called as Wheatstone bridge network. Now why exactly we learn our Wheatstone network or why our Wheatstone network is used? So remember, Wheatstone network is used to calculate the unknown resistance. मतलब क्या, मैं कोई भी unknown resistance measure कर सकता हूं by using my Wheatstone network और Wheatstone bridge network. अभी unknown resistance हम लोग और एक मीन से निकाल सकते हैं, that is with the help of our meter bridge. But why do we use our Wheatstone network? हम लोग अपना Wheatstone network क्यों यूज कर रहे हैं? Because Wheatstone network gives the value of unknown resistance and is not affected by the internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell का मतलब क्या? अगर मैं कोई भी सेल कनेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई भी बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, मेरा Wheatstone bridge network जो मेरे को रेजिस्टेंस का, द अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, वो मेरे सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से इफेक्ट होगा नहीं. That is the reason we study and we learn our Wheatstone network. Now let us understand how exactly we find our unknown resistance with the help of Wheatstone network or Wheatstone bridge network. Now remember, we are going to use our Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law to calculate the final answer of our Wheatstone network or Wheatstone's bridge network. So let us understand this with the help of a very basic example. Let me say initially I have my first cell. मैंने इस सेल को नाम दे दिया है that is E1. एक सेल लिया, उसको नाम दे दिया E1 पॉजिटिव नेगेटिव. इस सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपना वायर. इस सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया है वायर. उसके बाद मैंने ऊपर कनेक्ट किया पहला रेजिस्टर दैट इज R1. उसके बाद मैंने दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया दैट इज R2. आफ्टर दैट थर्ड रेजिस्टर दैट इज R3. उसके बाद फोर्थ रेजिस्टर दैट इज R4. इतना मैंने चार रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया. उसके बाद बीच में मैंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया कैपिटल G. मतलब क्या, पहला रेजिस्टर कनेक्ट किया R1, दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया R2, तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट किया R3, फोर्थ रेजिस्टर कनेक्ट किया R4 और बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया दैट इज माय गैल्वेनोमीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल G. कैपिटल G का मैंने रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है. अभी क्या होगा, इफ यू कैन सी, ये एक ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है. दैट इज द रीजन वी आल्सो कॉल इट एज Wheatstone bridge network. नाउ एज वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट, यहां से मैंने एक वायर निकाला, वायर के साथ कनेक्ट करूंगा एक की, उसको कनेक्ट कर दिया टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ माय सेल. Here I have completed my entire circuit. Let me name this circuit as A, B, C, D. मैंने इस सर्किट को नाम दे दिया A, B, C, D. As I have named this circuit as A, B, C, D, here I have completed my entire circuit. Now let us understand the current distribution in my entire circuit. अभी जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, मेरा पहला सेल E1 ऑन हो जाएगा. पहला सेल E1 ऑन हो गया, उसमें से करंट निकला, उसको मैंने नाम दे दिया that is I. So current I is flowing through my cell that is E. अभी पहले सेल से मेरा करंट फ्लो हो रहा है I. अभी पहले सेल से मेरा करंट फ्लो हो रहा है I. It came to a terminal that is A. अभी A इधर हमारा क्या बन गया? A बन गया हम लोग का जंक्शन. As my current I has reached a junction, एक जंक्शन में पहुंचने के बाद my current I has two paths. पहला पाथ क्या है, या तो AB की तरफ जाए, दूसरा पाथ क्या है, या तो AD की तरफ जाए. दिस करंट गेट्स स्प्लिटेड अप इनटू टू पार्ट्स. मतलब क्या, ऊपर मेरा करंट जाएगा दैट इज I1, नीचे मेरा करंट जाएगा दैट इज I2. मतलब मेरा करंट I आया एट जंक्शन A.
इस जंक्शन में आके क्या हुआ, मेरा करंट I दो पार्ट पे स्प्लिट हो गया, दैट इज I1 एंड I2। रिमेंबर I1 और I2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। इक्वली कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब मेरा हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब AB और AD के अक्रॉस जब पोटेंशियल सेम होगा, R1 और R3 सेम होगा, तब एक आइडियल कंडीशन में मेरा 50-50 स्प्लिट अप होगा। सो इट कैन गेट स्प्लिटेड अप इन एनी रेशियो, दैट इज 70% ऊपर जा सकता है, 30% नीचे आ सकता है, 30% ऊपर जा सकता है, 70% नीचे आ सकता है। सो वी हैव सिंपली सेड इट इज गेट स्प्लिटेड अप इनटू द रेशियो दैट इज I1 एंड I2। So current I came, it got splitted up as I1 and I2. Now let us concentrate on the current that is I1. अभी I1 ऊपर गया, it went to a terminal B। अभी B की तरफ गया, B वापस क्या हो गया, मेरा एक जंक्शन हो गया B। अभी B जंक्शन में देखेंगे वापस दो पाथ है, एक पाथ किसके तरफ जा रहा है, BC की तरफ जा रहा है, दूसरा पाथ कहां से जा रहा है, थ्रू माय गैल्वेनोमीटर। As current I is coming to a junction B, वापस मेरा करंट I1 क्या होगा, स्प्लिट अप हो जाएगा दो पार्ट में। मैं बोलूंगा the current which is flowing through my galvanometer is IG। गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट हो गया IG। अभी I1 ऊपर आया, IG नीचे चला गया, तो आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा मेरा I1 माइनस IG। I1 आ गया, उसमें से IG निकल गया, आगे मेरा गया दैट इज I1 माइनस IG। नाउ रिमेंबर दिस करंट IG इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे से मेरा करंट आ रहा है दैट इज I2। IG नीचे आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, दोनों कहां पे मिल रहे हैं, at a junction that is D। जंक्शन D पे मेरा दोनों करंट मिल रहे हैं, दोनों करंट एक ही जंक्शन में मिलेंगे तो क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे, मतलब मेरा आगे जाने वाला करंट हो जाएगा दैट इज I2 प्लस IG। सो from the terminal BC I am getting a current that is I1 minus IG। यहां से मेरा करंट मिल रहा है from terminal DC that is I2 plus IG। Both the currents are meeting at a single junction that is my junction C। अभी दोनों जंक्शन में मिल रहा है तो दोनों एड अप हो जाएगा, मतलब कौन सा करंट एड अप होगा, माय करंट I1 माइनस IG एंड I2 प्लस IG दोनों एड अप हो जाएगा, तो वापस मेरा करंट क्या फ्लो होने लगेगा, दैट इज करंट I। So current I is flowing through my entire circuit। मतलब हमारे सर्किट में क्या हुआ, सबसे पहले करंट आया दैट इज I। अभी करंट आया दैट इज I, एक टर्मिनल A पे आया, एक जंक्शन A पे आया, स्प्लिट अप हो गया दो पार्ट पे, ऊपर कौन सा गया I1, नीचे कौन सा गया I2। ये I1 आया एट अ जंक्शन दैट इज आवर जंक्शन B। हम लोग के जंक्शन B में आया, वापस स्प्लिट अप हो गया, नीचे कौन सा गया IG, आगे कौन सा गया I1 माइनस IG। ये IG नीचे आया, आगे से I2 आया, दोनों एड अप होके आगे कौन सा गया I2 प्लस IG। वापस दोनों मिले, वापस कौन सा करंट फ्लो होने लग गया, दैट इज आवर करंट I। So here we have completed our entire circuit. Now let us understand our Wheatstone bridge network by applying our Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Now as you can see, my current I is coming at my junction that is A junction पे मेरा करंट आ गया दैट इज I, and at junction A it is getting splitted up into two parts that is I1 and I2। मतलब मेरा करंट I आया at junction A which is getting splitted up into two parts that is I1 and I2। So applying Kirchhoff's first law I can write I is equal to I1 plus I2, that is according to our Kirchhoff's junction law। Kirchhoff junction law के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया I is equal to I1 plus I2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको ऊपर जाके हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, इसको ऊपर हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया। अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में आगे प्रोसीड करेंगे बाय अप्लाइंग अवर किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। एज यू कैन सी आई हैव टू सर्किट्स।
पार्ट बाय पार्ट हम लोग अपना किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे ही पार्ट बाय पार्ट हम लोग अपना किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले सर्किट पे करेंगे, दैट इज अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन द सर्किट ए बी जी डी ए। हम लोग का सर्किट क्या है? ए बी जी डी ए। अप्लाइंग आवर किरचॉफ सेकंड लॉ इन आवर सर्किट ए बी जी डी ए। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहला चीज क्या करेंगे? हम लोग खुद का डायरेक्शन फिक्स करेंगे। हम लोग का डायरेक्शन मतलब या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ लेट मी चूज अ डायरेक्शन, दैट इज माय क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने चूज कर लिया एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन मैंने चूज किया, दैट इज माय क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट अप्लाइंग आवर किरचॉफ सेकंड लॉ। I am going to start from my terminal A, from my junction A. मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं। A से स्टार्ट कर रहा हूं मतलब क्या? I am moving upward, current moving upward. Potential difference क्या रहेगा? Negative. That is minus of I1 into R1. उसके बाद मैं जा रहा हूं नीचे, करंट जा रहा है नीचे, वापस क्या रहेगा? माइनस, दैट इज ऑफ माइनस IG इंटू G। उसके बाद मैं जा रहा हूं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, दैट इज पॉजिटिव, प्लस I2 इंटू R3। वापस मैं लौट के आ गया अपने उसी पॉइंट A पे, मतलब इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने क्या किया? किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया अपने पहले सर्किट पे। अभी किरचॉफ सेकंड लॉ मैंने अप्लाई तो कर दिया। अभी वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का सबसे बेसिक कंडीशन क्या है? अभी सबसे बेसिक कंडीशन है, माय वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क विल गेट बैलेंस्ड व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू माय गैल्वेनोमीटर इज 0। करंट फ्लोइंग थ्रू माय गैल्वेनोमीटर इज 0 मतलब IG का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाना ही नहीं चाहिए। जो गैल्वेनोमीटर का रीडल है वो एग्जैक्टली कहां पे होना चाहिए? सेंटर पे एट पॉइंट 0। व्हेन माय करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, आई से माय वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इज अ बैलेंस्ड नेटवर्क। मतलब अभी हम लोग का करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 कब होगा? जब मेरा पोटेंशियल अक्रॉस B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस D। जब B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0। So remember this basic equation in our Wheatstone network. My Wheatstone bridge network will be balanced when my current flowing through galvanometer will be 0. अभी अगर करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 ले लिया, IG का वैल्यू 0 ले लिया, तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा? माइनस ऑफ I1 इंटू R1 प्लस ऑफ I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज किया हम लोग ने तो हम लोग क्या मिलेगा? हम लोग को अपना इक्वेशन मिलता है I2 इंटू R3 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेट मी प्रिजर्व दिस इक्वेशन अबव। ये वाला इक्वेशन मैंने ऊपर प्रिजर्व कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं अप्लाई करूंगा अपना किरचॉफ सेकंड लॉ इन माय सेकंड सर्किट। अभी मेरा सेकंड सर्किट क्या हो गया? माय सेकंड सर्किट विल बी B C D G B। माय सेकंड सर्किट विल बी B C D G B। इधर हम लोग को किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। रिमेंबर पहला सर्किट में हम लोग ने कौन सा डायरेक्शन चूज किया था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर भी हमको क्या चूज करना पड़ेगा? अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो चूजिंग आवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टर्मिनल B। टर्मिनल B से स्टार्ट करेंगे। हम जा रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस, दैट इज माइनस ऑफ I1 minus IG into my resistance that is R2। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर। हम लोग कहां से जा रहे हैं? फ्रॉम C to D। C to D हम लोग जा रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज प्लस ऑफ I2 प्लस IG into my resistance that is R4। उसके बाद फ्रॉम D to B I am moving upward, current moving downward। I am moving upward, current moving downward, मतलब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस, that is minus of IG into G
will be equal to 0. अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मेरा किरचॉफ सेकेंड लॉ इन माय सेकेंड सर्किट. सेकेंड सर्किट में जैसे ही वो कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग का बेसिक कंडीशन क्या था? माय वेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क विल बी अ बैलेंस्ड नेटवर्क व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0. मतलब Ig का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. अगर मैं Ig का वैल्यू सब जगह 0 0 कर दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को मिलने वाला है दैट इज माइनस ऑफ I1 इंटू R2. उसके बाद क्या मिलने वाला है? प्लस ऑफ I2 इंटू R4 इज इक्वल टू 0. When I'm going to rearrange this, इसको rearrange किया तो मेरे को मिलेगा I2 इंटू R4 इज इक्वल टू I1 इंटू R2. मेरे को मिल गया. इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 2. इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सेव कर देते हैं हम लोग इसको ऊपर. मतलब ऊपर मैंने सेव कर दिया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ऊपर मैंने सेव कर दिया मेरा इक्वेशन नंबर 2. उसके साथ साथ सबसे पहले मैंने क्या सेव किया है? I is equal to I1 plus I2. Now how to proceed with this law? हम लोग क्या बोलेंगे? Dividing my equation number 1 and equation number 2. जो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिला है और मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिला है, मैं दोनों को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा. डिवाइड करना है. सबसे पहले ले लेते हैं मेरा इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 खींच के नीचे लेके आए. इक्वेशन नंबर 2 भी हम लोग खींच के नीचे ले आते हैं. दोनों को हम लोग क्या करना है? डिवाइड करना है. Now when I divide my two equation, that is equation number 1 and equation number 2, what I get is nothing but I get I2 into R3 divided by I2 into R4 is equal to I1 into R1 divided by I1 into R2. क्या कैंसिल हो जाएगा? I2 I2 कैंसिल, I1 I1 कैंसिल. कैंसिल हो गया. मेरे को क्या मिला? R3 upon R4 is equal to R1 upon R2. Now when I am going to rearrange this, मेरे को क्या मिलेगा? R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, and this becomes the final answer of my Wheatstone bridge network. इसका मतलब क्या? अगर मेरे को R1 का वैल्यू मालूम है, R2 का वैल्यू मालूम है, R3 का वैल्यू नहीं मालूम है और R4 का वैल्यू मालूम है, I can easily calculate the value of R3. This is the final answer of my Wheatstone bridge network. I hope you have enjoyed this lecture. Thank you.